हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कान सर पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो भी कुछ सीखेंगे वह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ना कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो वर्ग मतलब ये औसत मान या माध्य मान क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे वर्ग माध्य मूल मान। ये वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान कहें या माध्य मान कहें, ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि इस पर समाकलन पे हम लोग समाकलन लगा करके हम लोग इसका मान निकालते हैं कि इसका मान कितना आता है और कैसे आता है। ठीक है, तो आज की क्लास पूरे समाकलन पे चलने वाली है। ठीक ना, तो अब जो लोग बायो वाले होते हैं ना, वो अवकलन समाकलन को देख लेते हैं ना, उनको बुखार छूटने लगता है। तो मेरे भैया, अवकलन समाकलन से फुर्सत मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपको जरूरत है कि अवकलन और समाकलन बढ़िया से एकदम सीख डालें। ठीक है, जो लोग सीख डाले हैं समझो उनका तो मजा है, और जो लोग नहीं सीख पाए हैं भाई कब तक डर के भागोगे। ठीक है, तो इससे चीज छुड़ाने से बढ़िया है कि इसको हम लोग सीख ही डालें। अगर आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आता है अवकलन समाकलन, तो फिजिक्स वाली मैथ प्लेलिस्ट में जाके बनी हुई है, वहाँ पे फिजिक्स वाली मैथ जो वीडियो है 1 घंटे की है, उसको समय निकाल करके केवल देख डालो। जब केवल देख लोगे ना तभी आपको उतने में समझ में आ जाएगा कि हाँ अवकलन समाकलन क्या होता है, कैसे कैसे उसको लगाया जाता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग समझते हैं पहले कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो माध्य मान या औसत मान निकालने के लिए पहले हमें प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो पता होना चाहिए ना। तो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी समीकरण निकाला हुआ है, ये आपका रहा होगा पार्ट 2 में। ठीक ना, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो एक लाइन पहले मैं लिखता हूं, किसी क्षण स्मॉल टी पर स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती जैसे प्रत्यावर्ती वाला निकाल देंगे वैसे सेम कह देंगे प्रत्यावर्ती धारा वाला होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण वह क्या होता है कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब इसको देख करके लगा होगा हाँ सर ये तो पढ़े हैं, ये तो कैसे निकाला गया, तो मुझे बढ़िया से याद हो गया है। अगर आपको इसको निकालने आ गया है ना तो मुझे बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं निकालना सीख पाए हो तो सीख लो जा करके, वीडियो पड़ी हुई है। ठीक ना, हाँ अस्किताना मत। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसको क्या कहते हैं, किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब इसमें जो I0 है, जहां I0 को हम लोग क्या कहते हैं, जहां I0 को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान कहते हैं भाई, शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। शिखर मान किसी को कहते हैं, I0 को शिखर मान कहते हैं या इसी को आयाम कहते हैं। और ओमेगा टी क्या है, इसमें ओमेगा टी को कला कहते हैं। इसे पहले वाली वीडियो में हमने सिखाया हुआ था। कला, कला मतलब कोनो आर्ट नहीं होता है, फेज होता है। यहाँ पे साइन के साथ जो कुड़वा होता है ना, उस कुड़वा को हम लोग कला कहते हैं। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान। औसत या माध्य मान मान लेता हूँ भाई। जो देखो हमने जो कल वाली क्लास में आपको जो ग्राफ सिखाया हुआ था ना, वो ग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसे हमने ग्राफ बनाया हुआ था, कुछ ऐसे हमने आपको ग्राफ बनाया हुआ था, याद है, याद होगा। अगर वीडियो आपने देखा हुआ है तो आपको ग्राफ समझ में आया होगा बढ़िया से। अब इस प्रत्यावर्ती धारा का हो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ऐसी ग्राफ बनता है दोनों का। अब इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा एक चक्कर होता है। यहाँ 0 होता था, यहाँ पे कैपिटल T होता था। यहाँ पे आधा चक्कर जो हुआ है इसको हम लोग बोलते थे T/2। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते थे, T/4। ये वाली हमारा ये जो यहाँ बिंदु आता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, 3T/4, ऐसा कुछ बोलते थे ना। ठीक, ये सबको पता है, 0T/4, T/2, 3T/4 T। तो आधा चक्कर कितने समय हुआ, 0 से T/2। शेष आधा चक्कर किसमें हुआ, T/2 से T समय में। ये बात क्लियर है। तो अब हमको
औसत या माध्य मान चाहिए, मतलब एक पूरे चक्कर में धारा का कितना मान हो गया, एक पूरे चक्कर में धारा का कितना मान हो गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, औसत मान या माध्य मान कहलाएगा। अब एक पूरा चक्कर निकालना है, अब चाहे या तो आप डायरेक्टली एक चक्कर का निकाल लो, यहां से यहां तक का एक चक्कर का डायरेक्टली निकाल लो, लेकिन कभी कभी आपसे आधे चक्कर का पूछ लेता है, और वो भी सिर्फ एक नंबर में, वो भी सिर्फ एक नंबर में। अब सोचो जरा, अगर मैं आपको डायरेक्टली एक चक्कर वाला बता दूं और आधे चक्कर वाला याद करा दूं तो सही है? नहीं सही है, मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको आधे चक्कर वाला कैसे निकालते हैं और पूरे चक्कर वाला मनवा कैसे निकालते हैं, दोनों बता दूं, बाकी आप आधे चक्कर वाला कितना होता है इसको याद कर लो। निकालना दोनों सीखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सीखने के लिए तो आए हैं, यहाँ पे आप चैनल पे सीखने के लिए आए हो, तो आप लोग सीखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, उससे हमारी सीख क्या है, समझ जो है वहाँ क्या होगी, बढ़ेगी, और वही तुम्हें बढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बार जीरो से आधे चक्कर के लिए, फिर आधे चक्कर का जितना मनवा आएगा उतना ही मनवा, उसको यहाँ से यहाँ तक ये प्लस वाला होगा, जितना मनवा ये आएगा प्लस में आएगा, इसका उल्टा उतना माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग वहाँ से पूरा निकाल लेंगे, पूरा मान कितना हुआ, एक बार वाला हम निकाल दे जीरो से पूरे के लिए, बात समझ आ गई। अब वही हम लोग करते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक पूरे चक्कर के लिए हम लोग को निकालना है, एक पूरे चक्कर में पहले हम लोग आधा चक्कर निकालते हैं, ठीक ना। तो क्या मैं लिखता हूं कि जीरो से टी बाई 2, मतलब यहां से यहां आधा चक्कर हुआ ना, जीरो से टी बाई 2 के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 बार मान लेते हैं। औसत जो रहता है ना उस पर बार लगा देते हैं, तो जीरो से टी बाई 2 है इसलिए I1 मान लिया, I1 बार बराबर। अब समझो जरा, ये लाइन बहुत समझने वाली चीज है, इस लाइन को अगर आप समझ गए बाकी कैलकुलेशन मिलेगा। आगे जितने भी लाइनें मिलेंगी सब कैलकुलेशन वाली मिलेंगी, बस यही लाइन आपको मेन समझना है। तो I1 बार बराबर हो जाएगा जीरो से टी बाई 2 IDT बटे टी बाई 2, ये मेन लाइन है भाई। अब सब लोग जानते हो भाई औसत मतलब क्या होता है, जैसे आपको कह दिया जाए कि 10 संख्याओं का औसत, समझ रहा भाई, मैं तो बेसिक से बताने जा रहा हूं आपको। आपसे कह दिया जाए 10 संख्याओं का औसत, तो आप क्या करते हो, 10 संख्याओं को जोड़ करके 10 से भाग देते हो। बोलो भाई ईमानदारी साथ ये चीज सीखी भी नहीं, 10 संख्याओं का औसत निकालना है, 10 संख्याओं को जोड़ करके 10 से भाग दे देते हैं। तो जैसे वहां पे हम लोग सीखे हैं वही चीज यहाँ पे हमें निकालना, कहां से कहां तक है, आधा चक्कर कहां से, जीरो से टी बाई 2, जीरो से टी बाई 2 को जोड़ करके और वही टी बाई 2 से भाग दे दो। जीरो से ये समाकलन मतलब क्या हुआ, जोड़ना, समाकलन मतलब क्या हुआ, जोड़ना। जीरो से टी बाई 2 वाला जोड़ करके टी बाई 2 से भाग दे दो, वही हमारा क्या आ जाएगा, उसका औसत मान या माध्य मान आ जाएगा। मजा आया, चलो भाई अब देखो जरा, अब ये जो निचवा टी बाई 2 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा मैं तेज करूंगा, I1 बार बराबर 2 बटा टी, एकदम से लिख सकते हो, जीरो से टी बाई 2, आई का मनवा ये वाला देखो, आई का मनवा क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, इसके आगे लिखा हुआ है dt, ये आई का मान यहाँ से, आई का मान कहाँ से कहाँ तक मेरे दोस्त, आई का मान देखो ये यहाँ से यहाँ तक, आगे dt लिखा हुआ है। आगे ना समाकलन मिल गया, ना समाकलन एकदम गजब मिल गया। अब ये जो समाकलन मिला हुआ है मेरे दोस्त, अब इस समाकलन में हमको पहचानना होता है कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। हमने पता नहीं कितनी बार बताया आपको, जिसके साथ डी लगा है वही वेरिएबल, वही कांस्टेंट है, वही वेरिएबल है, उल्टा जिसके साथ डी लगा है वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। डी किसके साथ लगा, टी के साथ, टी वाला वेरिएबल है। अब वेरिएबल में ये पूरा आ जाएगा ना भाई, साइन ओमेगा टी एक है, ऐसा नहीं साइन अलग है, ओमेगा अलग है, टी अलग, ऐसा नहीं, गंदी बात नहीं। तो I1 बार बराबर 2 अपान टी, I0 को हमने बाहरिया दिया, कहाँ से कांस्टेंट है, क्या बचा, जीरो से टी बाई 2 साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। इस लाइन को मैं देख लूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ,
चलो भाई दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको दिखाई दे रहा तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलो भाई अब हमको यही समाकलन केवल कर देना है। समाकलन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो मैं इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, I1 बार बराबर 2/2I0 लिख रहा हूँ, 2I0 अपान कैपिटल T, 2I0 अपान कैपिटल T हमने लिख दिया। अब साइन ओमेगा टी का हमें समाकलन पता होना चाहिए। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है, देखो साइन का केवल समाकलन अगर बात की जाए तो माइनस कास होता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी लगा हुआ है ना, देखो जरा। तो साइन का जो समाकलन होता है माइनस में होता है, माइनस कास ओमेगा टी। अब ध्यान सुनना, साइन का समाकलन होता है माइनस कास, यहाँ पे ओमेगा टी लिखा हुआ तो ओमेगा टी हो गया। अब अगर केवल टी होता तो ये काम चल जाता, लेकिन टी के साथ ही ओमेगा पतन कहाँ से आ गया, तो ओमेगा आ गया पतन कहाँ से ना, तो उसको ज़्यादा कीमत नहीं करना है, बस इतना जानना है कि जो अगर टी का हमें से अगर कास के साथ ओमेगा, यहाँ पे टी के साथ ओमेगा आ गया ना, अगर ओमेगा नहीं रहता तो यही हो जाता, ओमेगा आ ही गया है उसका निचवा अवकलन हो जाता है, और ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से t/2, लिमिट क्या है, 0 से t/2। अब आप माइनस को भी बाहर कर लो, ओमेगा को भी बाहर कर लो, तो I1 बार बराबर 2 माइनस 2I0, माइनस बाहर कर लिया 2I0 अपान ओमेगा टी, ठीक है। अब हम लिमिट रखते हैं, अब लिमिट देखो कैसे रखते हैं, कास ओमेगा, अब इस टी की जगह पे ऊपरा वाला t/2 माइनस, अब इस टी की जगह पे ओमेगा, टी की जगह पे नीचे वाला 0। अच्छे समझ आ गई ना, टी की जगह पे ऊपरा वाला माइनस लगा के टी की जगह पे निचवा वाला, तो I1 बार बराबर माइनस 2I0 अपान ओमेगा, चाहे ओमेगा को बदलो चाहे टी को बदलो, मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा को बदल दे रहा हूँ। ओमेगा बराबर पिछली क्लास से हम पढ़े थे ना, ओमेगा या तो टी बराबर बदल दो, टी को बदल दो, चलो भाई तुम भी खुश रहो। ओमेगा अपनी जगह पे, टी समय, समय दूरी बटा 4, दूरी 2π, 4 को ओमेगा, ठीक है। आगे भाई कास ओमेगा को चेंज कर दे रहा हूँ, अच्छा हमने टी को चेंज किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। टी को क्या लिखेंगे, 2π अपान ओमेगा, 2π अपान ओमेगा, ये 1/2 बचा है क्या ना, 1/2 माइनस कास में ओमेगा में 0 का गुणा करेंगे 0, कास 0 अंश, कास 0 अंश। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ हमने गलत किया क्या, ये 2 ओमेगा, अच्छा सही, ओमेगा ओमेगा से कट गया, 2 से कट गया, शाबाश। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा से कट गया, 2 से शहीद हो गया, गजब भाई, मजा आया, शहीद करने मजा आ रहा है ना, उड़ा दिए तुम लोग, इतनी चीज़ें उड़ा दिए, ठीक है। जब उड़ा दिए हैं अब बचा क्या, बचा हमारा I1 बार बराबर माइनस I0, ध्यान देना भाई, माइनस I0 अपान पाई, माइनस I0 अपान पाई, ठीक है। इधर क्या बचा, कास पाई, कास पाई बचा, एक बार लिख देता हूँ, कास पाई माइनस कास 0 अंश। कास पाई का मान क्या होता है, कास 180 अंश, कास 180 अंश का मान होता है -1, कास 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। नहीं पता तो याद कर डालो, I1 बार बराबर माइनस I0 अपान पाई, और कास 180 अंश का मान -1 माइनस कास 0 अंश का मान 1, 1 माइनस 2 माइनस प्लस 2, तो I1 बार बराबर 2, तो 2I0 अपान पाई, 2I0 अपान पाई। तो मेरे दोस्त ये चीज आपको याद होना चाहिए, इसको कैसे याद करोगे कि प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र के लिए, अब आधे चक्र में कौन सा आधा चक्र, 0 से t/2, देखो कितना करना पड़ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र, कौन सा आधा चक्र, 0 से t/2 के लिए जो धारा का औसत मान है वह क्या है, 2I0 अपान पाई। कभी कभी ये 2I0 अपान पाई नहीं रहता है, पाई का मनवा रख के सॉल्व करके वो देता है, वो खुद देता है, वह कितना देता है, वह आपको देगा 0.637 I0 ये देता है। तो ये I1 का मान क्या हो गया, 0.637 पाई का मान रख के सॉल्व करके खुद देता है वो, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हो तो याद करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये मानो जो याद होना चाहिए कि 2I0 अपान पाई होता है। ये किसके लिए आया कि प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र के लिए, आधे चक्र का समैया कौन सा, 0 से t/2 वाला। अब हम अगर निकाल लें t/2 से, इसी प्रकार t/2 से t के लिए यही मनवा आएगा, लेकिन बोलो माइनस में आएगा, यही मनवा आएगा लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार
इसी प्रकार हम लोग कहा लिखते हैं, इसी प्रकार t/2 से कैपिटल टी के लिए, t/2 से कैपिटल टी के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अब उसको मैं क्या लिख दूं, I1 हो गया था, I2 बार सही ना भाई, I1 बार तो हो गया है, I2 बार लिख दूं, I2 बार बराबर क्या हो जाएगा, -2I0 अपान पाई। अब बताओ भाई, हमें टोटल चाहिए, टोटल में 0 से t/2 और t/2 से t, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, एक पूर्ण चक्र का समय क्या हो जाएगा, एक पूर्ण चक्र हो जाएगा 0 से कैपिटल टी, एक पूर्ण चक्र क्या हो जाएगा 0 से कैपिटल टी, एक पूर्ण चक्र 0 से कैपिटल टी के लिए धारा का औसत मान, उसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, I बार बराबर I1 बार प्लस I2 बार। I1 का बार क्या है, I1 बार का मान है 2I0 अपान पाई, प्लस इसका मान क्या है -2I0 अपान पाई, प्लस माइनस दोनों मान बराबर है, तो I बार बराबर क्या मिल गया 0, I बार बराबर क्या मान मिल गया 0 मिल गया। ये चीज दिख रहा है नहीं भाई, एक बार देखो तो I बार, चलो भाई दिख रहा है शाबाश। तो ये मान आपको क्या मिल गया, I बार बराबर 0। तो ये मान क्या आया, ये मान आया कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान या माध्य मान होता है ना 0 होता है। तो लेकिन आपसे औसत मान या माध्य मान नहीं पूछता डायरेक्ट पूरे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए पूछता है। और तो आधे चक्र के लिए जब पूछेगा तो ये मनवा आपको भाई याद होना चाहिए, ये मनवा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आधे चक्र के लिए, अच्छा ये तो हमने प्रत्यावर्ती धारा का निकाला हुआ है। इसी प्रकार अगर वोल्टेज की बात की जाए, ठीक है, इसी प्रकार अगर आपकी वोल्टेज की बात की जाए तब देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग V1 बार लिख सकते हैं ना, V1 बार बराबर क्या हो जाएगा 2V0 अपान पाई, 2V0 अपान पाई। अच्छा V2 बार बराबर क्या हो जाएगा -2V0 अपान पाई, टोटल V बराबर हो जाएगा 0, V बार बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब इसी प्रकार आप बगल में लिख सकते हो, इसी प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए क्या लिखोगे, इसी प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान माध्य मान या औसत मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान या माध्य मान होता कितना है 0 होता है। आधे चक्र का कितना होता है 2I0 अपान पाई होता है, पूरे चक्र का 0 होता है। कैसे होता है ये हमने आपके सामने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है। उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली 0 से t के लिए निकालते हैं, ठीक है। ये मैं 0 से t के लिए इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत हो जाए। आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पावर आपकी क्या होना चाहिए, आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको मैं 0 से t/2 के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है। इसको भाई आप नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलो अब यही से देखो मैं कहता हूँ, यही से आप लोग फिर उतारोगे ना, किसी 6 स्मार्टी में प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये होता ही है, यहाँ पे ये है। अब 0 से जो मैं t/2 लिखा हूँ क्या हो जाएगा 0 से t के लिए, ठीक है। अब 0 से t के लिए देखो क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा, और यहाँ तक तो लाइन समझ में आएगी आपको, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी काम इसी में चलाना चाहता हूँ ना। चलो भाई, तो 0 से कैपिटल T के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 से कैपिटल T के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, आपकी बार I1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, I बार हो जाएगा, है ना भाई। I बार बराबर 0 से यहाँ बोल दो कैपिटल T, 0 से कैपिटल T I dt। अब यहाँ का हो जाएगा, अगली बरिया का था t/2, अब की बरिया क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ये देखो t हो गया। अब जो यहाँ पे 2 बाहर से आया हुआ था ना, यहाँ से 2t/2 था, ये 2 हट गया, 1/t हो जाएगा। 1/t 0 से कैपिटल T I0 sin ओमेगा t dt, ये I का मान रख दिया गया, I0 sin ओमेगा t dt, I0 बाहर हो जाएगा 1/t I0। अब ये 0 से क्या आ जाएगा, 0 से कैपिटल T sin ओमेगा t dt। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो मैं मिटा दूँ कि रहने दूँ, चलो भाई मिटा ही देता हूँ। मिटा के कैलकुलेशन करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो आपको समझ में आएगा। इसी में काम चला दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा आसानी से, लेकिन आपको समझ नहीं आ पाएगा। और मुझे करना क्या है, आपको समझा के रहना है, ठीक है।
मुझे आपको समझा के ही मानना है, इसलिए मैं आपके लिए मिटा दिया। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, अब इसको मैं क्या कर दूं कि आई बार बराबर ये I1 नहीं रहेगा, इस बार I1 नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई I0 अपान बड़ा टी मतलब आवर्तकाल। अब देखो साइन का समाकलन पता होना चाहिए, साइन का समाकलन माइनस कास ओमेगा टी, ये तब ऐसे रह जाता जब ये केवल ये ओमेगा नहीं रहता, तो यहाँ पे हम लोग कास टी लिख के काम चला देते, लेकिन टी के साथ ओमेगा भी है, उसका क्या हो जाता है अवकलन निचमा होता है, तो आपको डायरेक्ट जान देना है इसका मान नीचे ओमेगा हो गया, लिमिटिया क्या है इसकी 0 से बढ़कर टी। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस भी बाहर कर लें, ओमेगा की बाहर कर लें, जैसे अगली बार क्या कर रहे थे भाई, ठीक ना। तो आई बार बराबर I0 अपान ओमेगा बड़का टी, लिमिटिया रख दें अब, कास ओमेगा टी की जगह पे बड़का टी माइनस कास ओमेगा टी की जगह पे 0, टी की जगह पे 0 हो गया। यहाँ पे आई बार बराबर I0 अपान ओमेगा टी, ठीक है, या तो चाहे हम ओमेगा का मान रखें चाहे टी का मान रखें, स्वतंत्र है भाई, चलो जो तुम लोग कहो वही मैं रख दूँ, लेकिन तुम लोग बोलोगे क्या, चलो मैं रख देता हूँ ओमेगा का मान या टी का मान रख दूँ, अगली बार टी का मान रखा था क्या है, टी बराबर 100 दूरी बटा 4, दूरी क्या है 2 पाई, 4 क्या है ओमेगा, अच्छा यहाँ पे ओमेगा रहेगा ना, यहाँ पे ओमेगा रहेगा, हमने किसका मान रखा है, टी का मान रखा है, ठीक, कहाँ से किसका मान रखा, हमने टी का मान रखा है ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 100 बराबर दूरी बटा 4, ऐसे याद रखा भाई, 100 बराबर दूरी बटा 4 ऐसे कुछ, ठीक है। ओमेगा का 0 गुणा करोगे 0, कास 0 अंश, ठीक, ये देखो ओमेगा गया, ओमेगा चल बसा, ठीक है। अब चल बसा जो बचा हुआ है अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन अब हम लोग यहाँ पे करते भाई, ठीक है। अब देखो अभी आप देखोगे, अब ये इसलिए दोबारा हो रहा है ताकि आपका इस पर पकड़ बने, ठीक है, डर न लगे ना, डर न लगने के लिए सब दोबारा किया जा रहा है। अब देखो भाई क्या बचा यहाँ पे, आई बार बराबर, आई बार क्या बोलेंगे, प्रत्यय धारा का औसत मान या माध्य मान, क्या बचा I0 अपान 2 पाई, I0 को क्या बोलते हैं शिखर मान अथवा आयाम 2 पाई, ठीक है। इधर देखो क्या बचा कास 2 पाई, ठीक, कास 2 पाई, आगे क्या बचा माइनस कास 0 अंश। अब कास 2 पाई का मान आपको पता होना चाहिए, कास 2 पाई समझ रहे हो, कास 360 अंश, कास 360 अंश का मान आपको पता होना चाहिए कि कास 360 अंश का मान क्या होता है, I0 अपान 2 पाई, ठीक है। अब देखो कास 360 अंश का मान अगर बाई दफे आपको नहीं पता है, ठीक है ना, कास 360 अंश का मान सबको नहीं पता है, तो अब क्या करोगे भाई कास 360 अंश, ठीक ना, कास 360 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कास 360 अंश प्लस 0 लिख सकता हूँ, कास 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा होता है, ठीक ना, कास थीटा ही होता है, यानी क्या मिलेगा कास 0 अंश का मान क्या होता है 1, ऐसे याद कर लो भाई, ऐसे निकालते हैं हम लोग कास 360 अंश, और कास 360 अंश को हम लिख सकते हैं कास 360 प्लस 0, है कि नहीं, प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0 लिखो, कास 360 प्लस माइनस थीटा तभी कास थीटा होता है, कास 360 अंश माइनस थीटा करो तभी कास थीटा, प्लस करो तभी थीटा, ठीक है। 0 अंश का मान है और कास 0 अंश का मान 1 होता ही है, -1, अब -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो आई बार बराबर क्या मिल गया I0 अपान 2 पाई गुणे 0, हेलो देखो भैया आई बार बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया, आई बार बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया। अब सोचो जरा, हमने जो है यही अगली बार क्या निकाला था, आधे चक्र करके निकाला था, तब भी यही मनवाया, और अब की बार हमने पूरा डायरेक्टली एक ही चक्र के निकाला तब भी वही मनवाया, इसका मतलब अपना कैलकुलेशन का भैया सही है, अपना कैलकुलेशन क्या है सही है। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ये चीज आइडिया लग गया ना, समझ में आ गया ना मेरे भाई, ये कैसे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने आपको सिखा दिया प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान या माध्य मान। तो आपको नोट तो दोनों कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। और तैयार कौन सा करना है, पहला वाला अगर तैयार करो चाहे दूसरा वाला तैयार करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अगर जो हुआ है बस यहीं पे अलग हुआ है, और यहीं पे अलग जो हुआ है ये बायो वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि उनको याद कहीं ना करना पड़ जाए। बस ये जानना है कि साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कास होता है, यहाँ पे
टी के साथ ओमेगा लगा है, इसलिए उसका नीचे अवकलन हो गया है और अवकलन ओमेगा हो गया, बस यही लाइन, बाकी सब सेम है। और सेम कैसे कैसे हुआ है ये हमने आपको भरपूर तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा भाई लाइक जरूर ठोकना, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को एकदम दौड़ा देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही जोरदार शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से करते रहें कि अब की बार जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य को हासिल करने में हमारी जो भी मदद हो पा रही है भाई हम कर रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको लगे रहने की, हिम्मत नहीं हारने की। भाई टाइम टेबल बना करके, सिस्टम बना करके खूब बढ़िया तरीके से मन से एकदम लग जाइए, ठीक है ना। अब अगर देर करेंगे तो देर हो जाएगी और देर आपको होने नहीं देना है, ठीक है ना। देर होने देना है नहीं, देर होने देना है, ठीक है। एकदम तन मन धन से लग जाओ ताकि जो आपका ख्वाब है, जो भी आप सोचे हो, जितना नंबर सोचे हो, लगभग उसके पार पहुंचा ही दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे शानदार जानदार चीज़ें आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक ना। तो चलते फिर सबको बाय बाय।